नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर दरभंगा से, जहां की सड़क पर जब पानी और दलदल से लबालब हो गई तो दरभंगा वासियों ने उस पर धान रोपनी करके खूब नारेबाजी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये दलदल और पानी से भरे किसी खेत का नजारा नहीं है, जिस पर ग्रामीणों का ये हुजूम धान रोपनी करने के लिए टूट पड़ा है, बल्कि उर्दू बाजार के पुरानी मुंसफी मोहल्ले की उस मुख्य सड़क की बदरंग तस्वीर है, जिसकी बारिश ने कुछ इस कदर सूरत को बिगाड़ कर रख दिया कि दलदल और पानी से बजबजा रहे उस रास्ते पर पांव तक रखना मुश्किल हो रहा है। तो नाराज ग्रामीण पानी में डूबी उस सड़क पर हरी हरी बालियां गाड़कर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी से तरस आके जनता ने आज धान रोपनी का प्रोग्राम किया। चूंकि सड़क तो निष्क्रिय है, तो जनता ने आज धान रोपनी का प्रोग्राम किया कि धान रोपनी से कम प्रशासन जागे। अगर प्रशासन फिर भी नहीं जागेगा तो हम लोग नगर निगम में जाके धान रोपनी का प्रोग्राम करेंगे। उससे भी नहीं होगा तो हम लोग मेन रोड मुख्य सड़क जो है उसको जाम करेंगे। जब भी रिमझिम की बूंदें बरसती हैं, कई मोहल्लों को मुख्य शहर से जोड़ने वाली इस सड़क की हालत ऐसी ही हो जाती है कि उस पर पांव तक रखने से डर लगने लगता है। फिर भी जब कोई ऑटो वहां से गुजरने का दुस्साहस करता है तो कीचड़ और गड्ढों पर हिचकोले खाते हुए उसका दम फूलने लगता है। इसलिए न कोई कार और न कोई एम्बुलेंस वहां जाने को तैयार होती है। जब मोहल्ले वाले सड़क को दुरुस्त करने की गुहार करके थक गए तो धान के पौधों को सड़क पर गाड़ दिया और खूब नारेबाजी की। इस तरह परेशान है, बच्चे बच्चियां स्कूल जाती हैं, किसी दुकान पे राशन लेने के लिए आना हो, बच्चा का राशन गिर जाता है, राशन खराब हो जाता है। कई लोग तो गिर गए हैं, पैर टूट गया है, कई लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं सर इस रोड के कारण। ये उस दरभंगा शहर की सड़क की हालत है जिसकी गिनती बिहार के बड़े शहरों में होती है, लेकिन बारिश और लापरवाही ने इस सड़क की हालत ऐसी कर दी कि वहां धान रोपनी करने के सिवाय और कोई चारा बचा ही नहीं रह गया। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। पलामू में कोयल नदी की उफनती धारा में कुछ सिरफिरे मौत का स्टंट कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। कोयल नदी की उफनती धारा आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही है और ये छोटे छोटे बच्चे उसी धारा में मौत की छलांग लगा रहे हैं। ये नजारा है डाल्टनगंज शाहपुर सड़क पर बने उस पुल का, जिसकी रेलिंग के ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे लगा देते हैं कोयल नदी की मचलती धारा में छलांग। ये देखिए, बच्चा पीछे से दौड़ता आया और आप देखा ना ताब कई फीट की ऊंचाई से लगा दी कोयल नदी की धारा में छलांग। फिर तो उसके पीछे उस पुल से एक के बाद एक नीचे कूदने वालों का तांता लग जाता है। मॉनसून के दौरान कोयल नदी अचानक ऐसी बौरा गई कि उसकी धारा ने आंधी तूफान का रूप ले लिया है। रास्ते में आने वाले हर एक अवरोध को तहस नहस करती कोयल नदी बहती चली जा रही है। इन दिनों उसमें पानी इतना ज्यादा लबालब हो गया है कि ऊंचे से ऊंचे पुल को नदी की धारा छूने लगी है। कोयल नदी का यही रौद्र रूप पलामू के इन सिरफिरों को इतना लुभा रहा है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर महज चंद सेकंड के रोमांच के लिए उफनती धारा में छलांग लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये सिरफिरे कैसे पुल की रेलिंग को फांदते हुए नदी की अथाह धारा में गोते लगाने का स्टंट करने लगे। कोयल नदी का ये खतरनाक रूप देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा।
लेकिन इन्हें ना अपनी जिंदगी की परवाह है ना अपने परिजनों की। बस पल भर की मौज मस्ती के लिए कोयल नदी में छलांग लगा देते हैं और उस पानी में तैरते हुए किनारे की ओर चले जाते हैं। लेकिन कौन समझाए कि महज चंद सेकंड का ये रोमांच इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। कृपया करके ऐसा खेल मत खेलिए जो आपके परिजनों को जिंदगी भर के लिए गम में डुबो कर रख दे। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। मुजफ्फरपुर के नेशनल हाईवे पर मौत दौड़ी। तेज रफ्तार कार जब डिवाइडर को फांदते हुए दूसरे लेन में जा घुसी तो बस ने ऐसी टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मुजफ्फरपुर के व्यस्ततम नेशनल हाईवे पर आंधी तूफान की रफ्तार से एक कार दौड़ी चली जा रही है। तभी ये क्या, पिकअप वैन और ट्रक को ओवरटेक करती वो कार अचानक यू टर्न लेती है। डिवाइडर को फांदते हुए उछलती कूदती जा पहुंचती है दूसरे लेन पर, जिस पर विपरीत दिशा से आ रही बस से हो जाती है जोरदार टक्कर। तो बस भी रुकती नहीं है। हादसे के बाद पीठ के बल खड़ी कार को कुछ दूर तक घसीटती चली जाती है और जब कार को लिए दिए बस के पहिए थमते हैं तो कार का एक पहिया निकलकर डिवाइडर के बीचों बीच दौड़ने लगता है। एक बार फिर से देखिए दर्दनाक हादसे की लाइव तस्वीरें। नेशनल हाईवे नंबर 57 पर ये कार भागी जा रही है। तभी दो गाड़ियों को ओवरटेक करती ये कार अचानक डिवाइडर के ऊपर से यू टर्न लेते हुए पहुंच जाती है दूसरे लेन पर, जहां उसकी जोरदार टक्कर होती है सामने आ रही बस से। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। हर कोई मदद के लिए भागा भागा मौके पर दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक कार पर सवार बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट मारुति शरण पांडे और ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी होती है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि टक्कर इतनी भयानक रही होगी। घटनास्थल की तस्वीरें देखिए। बस की टक्कर से कार का कैसे कचूमर निकल गया है। एक एक कल पुर्जा सड़क पर बिखरा हुआ है। कार का ड्राइविंग स्पेस पिचक कर समतल हो गया है तो हादसे में बस का भी बुरा हाल हो गया है। सामने का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया है। कार की टक्कर में बस ऐसी हिली कि उसमें सवार यात्री भी डर के मारे कांप गए। सुबह क्या हुआ था, मतलब हम लोग का गाड़ी तो इस साइड था, उस साइड वाली जो गाड़ी थी ना दूसरे रोड पे, वो गाड़ी हमारे बस के सामने आ गए। अब बहुत पीछे से हमारा गाड़ी था, वो देखे जब अपना भर तो बहुत बचाने का कोशिश किया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस लेन पर दौड़ रही तेज रफ्तार कार ट्रक को ओवरटेक करते हुए अचानक फिल्मी अंदाज में घूमती है और जा पहुंचती है दूसरे लेन पर, जहां उसकी इस बस से इतनी जोरदार टक्कर हो जाती है कि इन तस्वीरों को जो कोई भी देखता है कांप जाता है। वीडियो फुटेज पुलिस को ही मिला है, जिसको देखने से लग रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी इस पर डिप्टी कमांडेंट सवार थे, काफ़ी तेज़ी से दरभंगा की ओर जा रहा था और एक ट्रक से साइड लेने के क्रम में अनियंत्रित होकर के और दूसरे तरफ लेन में वो आ गया। रफ्तार की कहर की ये तस्वीरें किसी के भी होश उड़ा देती है। ऐसा क्या हुआ कि कार ने अचानक यू टर्न लिया और सामने से दौड़ी आ रही मौत से जा टकराई। घटनास्थल पर बिखरे तबाही के ये निशान हादसे की भयावहता बयां कर रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। भागलपुर की होनहार बिटिया ने करियर के लिए बेमानी रिश्तों की तिलांजलि दे दी तो पंच परमेश्वर को भी इस बिटिया के साहस को सलाम करना पड़ा। नेहा बिटिया को खूब पढ़ना लिखना है, अधूरे ख्वाब पूरे करने हैं, पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन ना पति साथ देने को तैयार था ना ससुराल वाले। तो लाचार बिटिया क्या करे, तोड़ दिए सारे बंधन, छोड़ दिया पति का साथ और एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर अपने सपने के लिए चली गई पटना। पिता ने जब गुमशुदगी की रपट लिखाई तो नेहा वापस आई और गगनिया पंचायत से अर्जी लगाई। कह दिया आजाद कर दो हर बंधन से, क्योंकि उसे अभी पंख लगाकर उड़ना है, पढ़ लिख कर काबिल बनना है। पंच परमेश्वर को आखिरकार बिटिया के सपनों का साथ देना ही पड़ा।
सभी पंचों के बीच जो है हम बुला करके जो है बयान लिए। बयान में सभी पंचों के बीच में जो है बोली कि मैं उस घर में पति के साथ जो है नहीं रहूँगी। तब जो है हम डिसीजन लिए, जब लड़की नहीं रहेगी तो जो है मतलब जो है उसको जो है लिख करके जो है पति पत्नी के बीच का जो संबंध था, दोनों का संबंध को जो है बिछेड़। कमरगंज की होनहार बेटी नेहा की शादी जब घोरघट निवासी सुनील कुमार से हुई तो सोचा था कि पति उसे समझेगा, शादी के बाद भी सपने पूरे करने देगा, लेकिन ससुराल वालों की दकियानूसी सोच ने उसके सारे अरमान तोड़ दिए। पढ़ाई लिखाई छूट गई, घर की चार दीवारी काटने को दौड़ती थी। 1.5 महीने तक घुट घुट कर जीती रही और एक दिन उसे फैसला लेना पड़ा। पढ़ाई और कैरियर के लिए उसने उस रिश्ते को कुर्बान कर दिया जो अब उसके लिए बेमानी हो गया था। वहाँ पे स्टाम्प पे उन्होंने मतलब कि सभी का हस्ताक्षर के साथ कार्य को संपन्न किया गया। पढ़ना चाहता था और ससुराल वाले इसको पढ़ाना नहीं चाहते। मैं इसी की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया वो, और इसी कारण रिश्ता इसी कारण से वो अपना चले गए। जैसे रिश्ता टूटा वो ग्रामीण पंचायत के अनुसार से ऐसा फैसला हुआ, उसके बाद वो अपना जगह पटना चले गए। नेहा बिटिया को आखिर महज 45 दिन में ही उस रिश्ते को क्यों तोड़ना पड़ा जिसे उसने बड़े अरमान से संजोया था? ये बड़ा सवाल उस समाज के लिए है जो आज भी बेटा और बेटी में भेद करता है। इसलिए जब बेटा अपना करियर बना सकता है तो फिर बेटियां क्यों नहीं अपने सपने के लिए संघर्ष कर सकती है। आशीष कुमार, न्यूज़ 18, भागलपुर। गया के एक गैराज में पुराना पावर लूम जब नए रंग रूप में अवतरित होता है तो गरीब बुनकरों की झोली खुशियों से भर देता है। देखिए कबाड़ का कायाकल्प करने वाले गैरेज की कहानी। कहीं छोटे छोटे कल पुर्जे दुरुस्त हो रहे हैं तो कहीं पुराने पड़ गए मशीनी पहिए फिर से वही गति पकड़ रहे हैं। किसी कोने में पुराने पार्ट पुर्जों की वेल्डिंग हो रही है तो कोई मिस्त्री छोटे छोटे टुकड़ों को ठोक बजाकर काम लायक बना रहा है। और इस तरह से कारू लाल मिस्त्री के वर्कशॉप में पुराने और बंद पड़ गए कल पुर्जे एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं और वो पावर लूम आकार लेती जा रही है जो मेहनत कश बुनकरों की रोजी रोटी चलाती है। आज क्या कोई बना के दिए आपको? कारू लाल बनाए हैं। मिस्त्री है? अच्छा, तो नया क्यों नहीं खरीदे? पैसा ना था, कैसे खरीदे? कितना लगता है नया में? 1.5 लाख लगते हैं। पावर लूम की नई मशीन 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की आती है जिसे खरीदना गरीब बुनकरों की वश की बात नहीं है। इसलिए कारूलाल मिस्त्री गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में पावर लूम की पुरानी मशीनें कबाड़ के भाव से खरीद लाते हैं। अपने गैरेज में अपने साथियों के साथ उस पर रात दिन पसीना बहाते हैं। कुछ दिन बाद जब वही पुराना मशीन हाईटेक पावर लूम का रूप ले लेती है और उसे 10 साल की गारंटी के साथ आधे दाम में मेहनतकश बुनकरों के हवाले कर देते हैं। तो गरीब लोग के लिए नया मशीन लेना संभव नहीं है तो पुराना मशीन लेते हैं। 60-65 हज़ार 70 हज़ार तक जाता है तो ये नया से भी अच्छा मशीन हो जाता है। इस पर कपड़ा बिनते आप कहिएगा, बिनते दिखा देंगे। बहुत अच्छा चलता है मशीन। ये पुराना सूता उता लगा करके एक पाइप आता है जो रोल बनता है वो सब लगा करके मोटर कंप्यूटर लगा कर 85 हज़ार रुपया पड़ता है। कारूलाल मिस्त्री के इस गैरेज में अब तक हजारों कबाड़ा मशीनों का कायाकल्प हो चुका है। पुरानी से नई हुई वही हर एक मशीन आज दिन रात बिना थके और बिना रुके चलती जा रही है और गरीब बुनकरों की झोली में खुशियों की सौगात भरती जा रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। जमुई की 3 बहनें दर दर की ठोकरें खा रही हैं। माता पिता झूठा वादा करके 2 बेटों को साथ ले गए और 3 बेटियों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया।
कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन हमारा समाज अभी भी बेटा और बेटी में भेद करने से नहीं चूकता। तभी तो उस माता पिता ने बेटों का तो हाथ पकड़ लिया, लेकिन बेटियों को अनाथ छोड़ दिया। केसी कुंदन, जमुई। गिरिडीह के खेतों में जब मातृशक्ति का ट्रैक्टर दौड़ता है तो खेत की उबड़ खाबड़ सतह के समतल होते देर नहीं लगती। स्टीयरिंग घूमती जाती है और रास्ता बनता जाता है। पानी से लबालब खेत और उसमें दौड़ता भागता ट्रैक्टर का भारी भरकम पहिया। ट्रैक्टर का विशालकाय पहिया घूमता जा रहा है और खेत की उबड़ खाबड़ सतह समतल होती जा रही है। लेकिन जरा गौर से देखिए, ट्रैक्टर की कमान उस मातृशक्ति के हाथ में है जिसे अब तक अबला ही कहा जाता रहा है। लेकिन अबला से सबला बनी इस महिला ने ट्रैक्टर की स्टीयरिंग घुमाकर दिखा दिया है कि जहां चाह वहां राह है। हम खुद से चला करके अपना जमीन में खुद से खेत से हल जोत करके खेती लगा रहे हैं, रोपण कर रहे हैं। दूसरे को भी भाड़ा पर भी हम काम करवा रहे हैं। 600 रुपये प्रति घंटा हम अपना। घर के पुरुष सदस्यों की गैर मौजूदगी में जब खेती बाड़ी मुश्किल लगने लगी तो सीधी सादी गृहिणी आरती वर्मा ने देहरी लांघ कर बाहर निकलने का सोचा। ट्रैक्टर ड्राइविंग की बारीकियां सीखी और आज उसकी कमान उनके हाथ में है। कभी अपने खेतों में ट्रैक्टर लेकर उतर पड़ती है तो कभी गांव के दूसरे किसानों की पुकार पर आरती वर्मा का ट्रैक्टर उनके खेतों को भी रौंदने लगता है। घंटा चला रहे हैं और अभी इतना हमको खुशी लग रही है कि हम इतना अच्छा से अपना ही खेत को जोतते जोतते भी दूसरे का भी खेती को हम कर दे रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की एक छोटी सी दास्तां है जिसमें दकियानूसी बेड़िया तोड़कर आरती वर्मा जैसी साधारण सी महिला बाहर निकली तो सफलता की ऐसी दास्तां लिखी जो हर किसी को रास्ता दिखा रही है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। देवघर के विनायक कला दीर्घा का आंगन कला और उसके कद्रदानों को और करीब लाने में अहम भूमिका निभाएगा। यहां लगने वाले कला प्रदर्शनी में कोई भी कद्रदान अपनी पसंद की कलाकृतियां खरीद सकेगा। आंख मूंदकर ध्यान में खोई जटाधारी का ये रूप किसी को भी भक्ति भाव से भर देगा। तो मामूली कद्दू के छिलकों से बने गजानन अपने भक्तों पर कृपा की बरसात करते दिख रहे हैं। लीलाधारी किशन कन्हैया की ये अद्भुत प्रतिमा लगता है अब बोलेगी तब बोलेगी। नटराज की नगरी देवघर के माहिर कलाकारों के हाथों से बनी ये बेशकीमती कलाकृतियां देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचती है। लेकिन अब तक ना तो कला को स्थायी घर मिला था और ना इन्हें गढ़ने वालों को कोई छत नसीब हो सकी थी। इसलिए नेशनल अवार्ड विनर कलाकार मार्कंडेय अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उस विनायक कला दीर्घा की नींव रखी, जिसके जर्रे जर्रे पर कला की छाप तो है ही, उसके दरवाजे कला और कला के कद्रदानों के लिए हर समय खुले हैं। जितने भी कलाकार हैं उन लोग की कलाकृति यहाँ प्रस्तुत हो सके, जिसे मैं निःशुल्क मुहैया कराऊंगा और वो आएंगे और अपने प्रदर्शन को लगाएंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और देवघर जो कला संस्कृति नगरी है इसकी सार्थकता बनेगी। जाने माने कलाकार मार्कंडेय जजवाड़े के खून पसीने से बना विनायक कला केंद्र संथाल परगना का ऐसा पहला कला दीर्घा बन गया है, जहां के चप्पे चप्पे पर एक दिन के अंदर देखते ही देखते 100 से ज्यादा कलाकृतियां और पेंटिंग सज गए। यहाँ कलाकारों की ओर से लगाई गई कलाकृतियों को कला का कोई भी कद्रदान हाथों हाथ खरीद सकता है। उम्मीद है कला को ये बेहतर प्लेटफॉर्म देने वाला ये ठिकाना जल्द ही झारखंड की कला और संस्कृति को नया आयाम देता दिखेगा। लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल चला, कलाकारों की भी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। तो वैसे लोगों से निवेदन भी होगा कि आप इस जगह आइए और खास करके चित्रों को यहाँ से खरीदिए।
झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में खुले विनायक कला दीर्घा को जिस तेजी से पहचान मिल रही है, उससे उम्मीद जगने लगी है कि ये कला केंद्र जल्द ही मील का पत्थर तो साबित होगा ही। देवघर की समृद्ध कला और संस्कृति के साथ साथ यहाँ के कलाकारों की जिंदगी में नए रंग भरने लगेगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की। हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।